जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका और आपकी प्यारी संगत का, जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाकर सत्संग करने का मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका और आपकी प्यारी संगत जी का। गुरु जी, पहली वीडियो में भी मैंने सत्संग किया था। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं शेयर करने के लिए, मगर जो हमसे गुरु जी बुलवाते हैं वही हम बोल पाते हैं और उतना ही बोल पाते हैं। गुरु जी, आप हमारे लिए गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि आपके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। गुरु जी, बिल्कुल अधूरे हैं। गुरु जी, पिछले महीने ही मैंने अपने घर में सत्संग करवाया था और वो आपकी कृपा से मेरे घर में दूसरा सत्संग था। उस सत्संग के बीच में मैं और मेरी बेटी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो 2 घंटे का सत्संग चला। 2 घंटे के सत्संग में मेरी बेटी और मेरी आंखों से इतना पानी आया कि हमें समझ में नहीं आया कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और जब मेरी बेटी का और मेरा ध्यान गुरु जी के स्वरूप की तरफ गया तो गुरु जी भी हमें देखकर रो रहे थे और गुरु जी की आंखों से भी पानी निकल रहा था। उस चीज को, उस दृश्य को देखकर हम और भावुक हो गए कि ये बिल्कुल हकीकत है कि जो कहते हैं 2 घंटे के सत्संग में जिस दिन हम अपने घर में सत्संग रखवाते हैं तो उस दिन गुरु जी आते हैं। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि गुरु जी स्वरूप में विराजमान होते हैं। बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए। गुरु जी, उस दृष्टि को हम पहचान पाए तो ये आपकी कृपा है, आपका ब्लेसिंग है गुरु जी हमारे ऊपर। उस दिन मैं ये चीज़ देखकर इतनी भावुक हुई कि गुरु जी, आपने हमें इतना ब्लेसिंग कराया है कि अगर हमें दुख होता है तो गुरु जी आपको भी दुख होता है। अगर हम दुखी होते हैं तो गुरु जी आप भी दुखी होते हैं। ऐसे गुरु हमने कहीं नहीं देखे, कहीं पर भी नहीं देखे। सिर्फ आप ही हो सकते हैं। और इतना बड़ा ब्लेसिंग बच्चों पर जो आप दिखाते हैं गुरु जी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अनमोल प्यार और अनमोल है। इससे बढ़कर हमारे लिए गुरु जी कुछ भी नहीं। थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरी ननंद के घर में सत्संग था, तो खाना बनाना था हमें। तो छोले बनाने की तैयारी हो रही थी, तो दोनों कुकर फुल भर गए। तो अब दोनों कुकर फुल भर गए और मैंने ये सोचा कि अब तीसरा कुकर और मतलब कैसे मैं रखूं गैस पे कि एक गैस जो है वो फ्री होनी चाहिए, कोई भी चाय वगैरह किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए तो मैंने देखा कि कुकर ऊपर तक, छोले कुकर के ऊपर आ गए हैं। और मैंने गुरु जी का जैसे ही सिमरन किया कि गुरु जी अब आप ही करेंगे, तो गुरु जी ने उन छोलों को इतनी नीचे कर दिया मेरे देखते देखते ही कि मैं देखकर वो दृश्य हैरान हो गई कि गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं, संगत जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। और मैंने फिर उसी टाइम दीदी को बुलाया कि ये कुकर बिल्कुल भरे हुए थे, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, मगर गुरु जी का सिमरन करने से ये बिल्कुल नीचे हो गए और इतना उनको स्पेस मिल गया कि वो ताकि फटाफट बन जाए। गुरु जी, ये सब आपकी ही कृपा है। इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग आप देते हैं हमें, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी कि भी हम कुछ बयान नहीं कर सकते, कुछ बयान नहीं कर सकते। आपकी कृपा इतनी हमारे परिवार पर बनी हुई है, इतनी बनी हुई है गुरु जी। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी, संगत जी, जब से गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं हमें शुक्राने का महत्व पता चला है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि शुक्राना किसे कहते हैं। हमें भगवान ने बहुत सी अमूल्य वस्तुएं दी हुई थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी हमने कभी परमात्मा का शुक्राना नहीं करना सीखा। फिर भी रोते रहते हैं, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मगर जब से गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं और गुरुजी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना आया है। हर कोई वस्तु हमारे घर में आती है तो हम सबसे पहले, हमारा कोई काम बनता है
तो हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी ने हम संगत को शुक्राना करना सिखाया, शुक्राने का मतलब सिखाया कि शुक्राना क्या होता है और शुक्राना किसे कहते हैं। बड़ों को देख देख कर बच्चों के भी भाव वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम शुक्राना घर में बोलते हैं तो बच्चों को भी शुक्राना करना आता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो पेरेंट्स करेंगे वो ही बच्चे सीखेंगे। और इस चीज के लिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे घर में आपने हमें इतना बड़ा वर्ड शुक्राना करना सिखाया। इससे बड़ा शब्द हमारे लिए कोई नहीं है गुरुजी। अब तो संगत जी धन और दौलत से ज्यादा गुरुजी के स्वरूप से प्यार हो गया है कि ऐसा लगता है कि हमें कोई गुरुजी का कोई गिफ्ट दे दे, कोई स्वरूप दे दे, कोई ब्रेसलेट दे दे, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। कि जैसे ऐसे लगता है कि गुरुजी की पता नहीं कितनी कीमती चीज हमें मिल गई है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, इन स्वरूप को हम ऐसे पाने के लिए बेताब वो तड़पते हैं कि जैसे करोड़ों रुपए की कोई हमें प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट में कर रहा है, बहुत ही महंगी कोई हमें चीज गिफ्ट कर रहा है, उससे भी बढ़कर ये स्वरूप की और ये ब्रेसलेट वगैरह या गुरुजी का कोई भी गिफ्ट है ये हमें मिल जाए, कोई हमें गिफ्ट दे दे, तो इससे बढ़कर चाह हमारे लिए नहीं रह गई। पहले तो हमारे जीवन में गुरुजी के मिलने से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। संगत जी आप सब भी जानते हैं कि पहले ऐसे कभी नहीं होता था, ऐसी कोई चाह नहीं होती थी, कोई तड़प नहीं होती थी। अब तो हर समय सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने की ही तड़प होती है कि गुरुजी आप चरणों में लगाए रखो और कोई ना कोई हमें ब्लेसिंग देते रहो। वैसे तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि हमें हर पल ब्लेस करते हैं, सारी संगत जी को ब्लेस करते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा, वो हमेशा हमारे आस पास ही रहते हैं। गुरुजी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मेरी बेटी बता रही थी कि उसको बहुत इच्छा थी गुरुजी से मिलने की। तो वो हमेशा जिद करती थी कि गुरुजी आप मेरे ड्रीम में आओ, आप मेरे ड्रीम में आओ, आप मेरे से बातें करो, आप मेरे से आके अपनी सारी वो करो। तो एक दिन क्या हुआ, देखो गुरुजी तो हर किसी की सुनते हैं, तो एक दिन क्या हुआ, वो अकेली बैठी हुई थी और सोने लगी थी। तो गुरुजी आए और गुरुजी कहते हैं ले आज मेरे नाल कर ले गल, तू हमेशा ऐहो ही कहती रहनी है कि गुरुजी मैनू मेरे नाल गल नहीं करते, गुरुजी मेरे नाल गल नहीं करते। तो वो थोड़ी सी रात के टाइम डर गई, कहती नहीं गुरुजी अब आप जाओ और इस टाइम मैं बात नहीं करूंगी, इस टाइम मैं बात नहीं करूंगी। गुरुजी कहते ले ऐ केड़ी गल हुई, ते वो इतना कह के रजाई में सो गई। सुबह उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो देखो गुरुजी तो ऐसे हैं कि बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। जिस तरीके से हम गुरुजी को ड्रीम में देखना चाहते हैं, गुरुजी उसी तरीके से ड्रीम में आते हैं। मतलब हर किसी के मन की बात सुनकर गुरुजी उसको पूरा करना चाहते हैं कि बच्चे क्या कह रहे हैं और बड़े क्या कह रहे हैं। संगत जी ये छोटी छोटी खुशियां जो हमारे लिए इतना बड़ा रूप लेती हैं, हमारे मन और हमारे तन पर जो गुरुजी ने कब्जा किया है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था कि इतनी चाह नहीं होती थी। अब तो गुरुजी के बिना ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं। उनके बिना हमारा कोई महत्व ही नहीं है। और भगवान ना करे जिंदगी में कभी ऐसा दिन आए कि जब गुरुजी हमारे इर्द गिर्द और आसपास ना हो तो हम अकेले नहीं रह पाएंगे। गुरुजी का प्यार और गुरुजी के घर में हर समय भजन चलते रहते हैं, हम सत्संग सुनते रहते हैं। प्यारी संगत जी जब कभी किसी को रोड से देख रहे होते हैं कि ये गुरुजी, सिर्फ एक गुरुजी का नाम लिखा होता है गाड़ी पे, तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि हाय गुरुजी की संगत की गाड़ी है, हाय गुरुजी की संगत की गाड़ी है। और गुरुजी की संगत से मिलकर ऐसे लगता है कि कितने पुराने हमारे रिश्तेदार हैं, पता नहीं कितनी पुरानी इनसे जान पहचान है। उनको देखकर हम इतने भावुक हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने जो सत्संग करवाया था घर में गुरुजी, उससे ज्यादा सत्संग जो दूसरी बार मेरे घर में हुआ, तो मुझे उस चीज का रियलाइज हुआ कि सत्संग क्या होता है। जिन संगत जी ने हमारे घर में सत्संग किया, वो सेवादार की मंडली इतनी प्यारी है गुरुजी, इतनी प्यारी है कि वो मुझे रिश्तेदारों से भी ज्यादा प्यारी है। उनमें से भाटिया अंकल
पम्मी आंटी, कविता आंटी, ज्योति आंटी, संजू आंटी, अनुराग अंकल, एक दो अंकल और हैं जिनका मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं है, मगर इतनी प्यारी संगत है, इतने प्यारे सेवादार हैं गुरुजी कि मैं इस चीज़ का आपको बयान नहीं कर सकती। उनमें मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आता है। इतना प्यार और प्रेम कौन दिखाता है? सिर्फ गुरु के संगत ही दिखाती है आपस में, और कोई नहीं दिखाता गुरुजी। गुरुजी, जब वो संगत सेवादारों से हम मिलते हैं तो हमें कुछ अलग ही खुशी होती है, और ऐसे रिश्तेदार, ऐसी संगत हमें कभी नहीं मिली थी। ये गुरुजी के जुड़ने के बाद ही मिली है, और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि ऐसी प्यारी संगत को आप हमेशा ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि जो ये संगत है, संगत में ही हमें गुरुजी नजर आते हैं। गुरुजी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी दया दृष्टि अपनी प्यारी संगत जी पे, और जितने भी आपके चाहने वाले और प्यार करने वाले हैं, आप उन पे बनाए रखना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। अब तो हमारे बच्चे भी गुरुजी के बिना नहीं रह पाते। मेरा छोटा बेटा कहता है कि गुरुजी के अगर सामने हम कोई बात कह देंगे तो गुरुजी फटाफट सुन लेते हैं। बच्चों तक को भी ये महसूस होने लग गया है कि गुरुजी फटाफट से बात को सुन लेते हैं, तो हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना, तो वो गुरुजी के सामने हमें देखकर ही कहना है। एक घर में जब स्वरूप आता है तो जरूरी नहीं कि घर में परमानेंट गद्दी लगाएं तो ही गुरुजी रहते हैं। मेरे तो यही मानने हैं कि गुरुजी का एक स्वरूप घर में आने से ही हमें गुरुजी ही मिल जाते हैं। अपने भाव जो होते हैं हम उनको भोग लगाते हैं, गुरुजी को हर टाइम महसूस करते हैं, तो वो स्वरूप में ही सब कुछ हमें मिल जाता है। जरूरी नहीं कि हमें परमानेंट गद्दी लगानी है गुरुजी तभी हमारे घर में विराजमान होंगे, नहीं। कई बार तो गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी फ्रेगनेंस आती है घर से कि ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी हमारे आसपास ही हैं और यही कहीं है, हमारे साथ ही हैं गुरुजी। और उस चीज़ का अनुभव करके हमें इतनी खुशी मिलती है, और उसी समय हम कहते हैं गुरुजी आप हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है गुरुजी। ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और प्यारी संगत जी को अपने चरणों में और मेरे जैसे सेवादारों को लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।